आजकल टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बातें शोर बहुत है। मैंने आज से 5-6 साल कबल एक वीडियो रिकॉर्ड कराई थी जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सन 91 में नसीमा राव का जिक्र किया था कि उन्होंने वर्ल्ड बैंक के उस वक्त के प्रेसिडेंट मनमोहन सिंह से इस्तीफा दिलवाया, उनको इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर लगाया और फिर इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, जिससे पहले इंडिया की 2 रुपए थे, हमारा 1 रुपया था, यानी हम उनसे 2 गुना आगे थे। उस वक्त के भारतीय वजीर आजम नरसिम्हा राव और वजीर खजाना मनमोहन सिंह ने मुल्क की माशी सिमत को 180 डिग्री तब्दील किया, मईशत को सोशलिस्ट असूलों से निकालकर लिबरलाइज किया। अहम बात यह कि आज माशी हालात को लेकर जितना दबाव हमारी हुकूमत पर है, इससे कहीं ज्यादा मनमोहन सिंह पर था। उस दबाव की वजह से मनमोहन सिंह ने 2 बार इस्तीफा देने की पेशकश भी की और नरसिम्हा राव की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी आई, मगर वजीर आजम नरसिम्हा राव सियासी दबाव बर्दाश्त करते रहे और गैर मकबूल फैसले करते रहे। हम अब तक 22 बार IMF के पास जा चुके हैं, मगर आज तक माशी रिफॉर्म्स नहीं कर सके और कुछ माशी रिफॉर्म्स अब ऐसे हैं जो कि नागुज़ीर हो चुके हैं। मुल्क में आने वाली कई हुकूमतें मुनसिफाना टैक्स रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेकिन वो ये करने में नाकाम रहे। हमें इस बात का इदराक तो ज़रूर है कि एक फ़र्द इंडस्ट्री, होलसेल सेक्टर, रिटेल सेक्टर, ज़राअत से वाबस्ता लोगों को बराबर टैक्स देना है, मगर आज तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सका है। यहाँ तक कि हमारी हुकूमत में इतनी जुर्रत नहीं है कि हम रिटेलर्स और ज़राअत के शोबे से उनके मुनाफे पर टैक्स हासिल कर सकें। हम आज तक ये फैसला नहीं कर सके हैं कि हुकूमत कारोबार से दूर रहेगी, यानी इदारों की निजकारी की जाएगी या नहीं, जबकि हमें पता है कि ये सरकारी कंपनियां सालाना अरबों रुपए का नुकसान करती हैं, मगर इसके बावजूद हम अब तक बड़े बड़े सफ़ेद हाथियों की निजकारी करने में नाकाम रहे। हम अब तक इस बारे में कोई मुस्तकिल पॉलिसी नहीं बना सके हैं कि इस मुल्क में अब जनरल सब्सिडीज़ नहीं दी जाएंगी, यानी हुकूमत महंगी गैस या बिजली बनाकर या ख़रीद कर सस्ती नहीं बेचेगी। इसके अलावा मुल्क में तकरीबन हर माशी माहिर और वजीर ख़जाना ये कहता है कि NFC अवार्ड की मौजूदा फार्मूले के तहत मुल्क को नहीं चलाया जा सकता, जहां सूबों को वसाइल मुंतकिल करने के बाद वफाक के पास वसाइल ही नहीं बचते कि वो कर्ज की अदायगी कर सकें, दिफाई बजट बर्दाश्त कर सकें, तरक्याती मंसूबे पर पैसा खर्च कर सकें और सूबों की सब्सिडी बर्दाश्त कर सकें। यहाँ हर हुकूमत कहती है कि एक्सपोर्ट्स को फ़रोग देंगे, एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए मुस्तकिल पॉलिसी लाएंगे, लेकिन हमने कभी भी एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए मुस्तकिल पॉलिसी नहीं देखी है। कभी एक्सपोर्ट सेक्टर को मरात और छूट दी जाती है तो कभी वो मरात उनसे वापस ले ली जाती है, जबकि हमारे सामने चीन, वियतनाम और बांग्लादेश की मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने एक मुस्तकिल एक्सपोर्ट पॉलिसी की वजह से मुल्क को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनाकर दिखाया है। सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान को ये तमाम रिफॉर्म्स करने में क्या रुकावटें हैं, हुकूमतें ऐसा क्यों नहीं कर पाती हैं। इसके लिए दलील ये दी जाती है कि हुकूमत को सिर्फ माशी पॉलिसी के बजाय पॉलिटिकल इकोनॉमी को भी देखना होता है। कहा जाता है कि आवाम पर कितना बोझ डाला जाए, निजकारी से बेरोजगारी का खतरा है, रुपए की कदर गिराने से महंगाई में इजाफा होगा, मगर हकीकत यह है कि ये दलील वक्ती तौर पर तो काम करती है, आवाम को वक्ती तौर पर रिलीफ मिलता है, मगर लॉन्ग टर्म में इन पॉलिसीज़ का पाकिस्तान को बेहद नुकसान हुआ है। वक्ती माशी रिलीफ देने के चक्कर में मुल्क इस वक्त कर्जों में डूब गया है और कर्ज अदायगी की सूरत में अवाम के जेब पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है। इसके अलावा पिछले चंद सालों से रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है, जिसके अवाम पर ज्यादा भयानक असरात पड़ रहे हैं। इसलिए हमें अब यह फैसला करना होगा कि अवाम को वक्ती रिलीफ देने पर ही सरमाया खर्च करते रहें या मईशत का मुस्तकिल इलाज करें। अहम बात यह है कि इन तमाम बातों पर, इन तमाम पॉलिसी पर सियासी जमातों का इत्तेफाक है कि ये इस्लाहात होनी चाहिए, लेकिन जब वो हुकूमत में आते हैं तो मकबूल फैसले करके सियासी सरमाया बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं और माशी रिफॉर्म से ज़्यादा अगले इलेक्शन की तैयारियों पर वक्त और सरमाया ज़ाया किया जाता है। और आज वो हमसे करीबन 2.5-3 गुना आगे हैं। अगर तो आपकी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट शौकत तरीन की या सलमान शाह की या शौकत अजीज की या शब्बर जैदी की या हफीज शेख की या हफीज पाशा की, जो खुद स्टेटस को और एलीट हैं और बराए नाम टेक्नोक्रेट्स हैं जिनको पहले हम आजमा चुके हैं, अगर तो इनकी गवर्नमेंट बननी है टेक्नोक्रेट्स की, तो फिर कान यहां से पकड़ ले या वहां से पकड़ ले। हाँ, अगर आपने कोई ऐसे नजरियाती, विजनरी, असूली और अवामी लोगों के ऊपर टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बनानी है जो फिर हमारे पूरे सिस्टम में रिफॉर्म करे, तो फिर तो आम आदमी को और हमारे मुल्क को इससे फायदा होगा। और ये हमारे मुल्क की जरूरत आज है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें एक 2-3 साल की एक ऐसी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट चाहिए, जिससे मैंने बयान किया, जिसमें ऐसे लोग शामिल हों जो हमारे पूरे स्ट्रक्चर में रिफॉर्म करें, चाहे वो इंतखाबी हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट की हो,
चाहे वो पुलिस की हो, चाहे जुडिशरी अदलिया की हो, चाहे माशी हो, चाहे वो तमाम सिस्टम की हमारे रिफॉर्म्स एक बार होनी आज चाहिए। एक लंबे अरसे की टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बननी चाहिए। शुक्रिया।